समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने एक अलग पहचान और एक अलग जनता के बीच रहने की बात करें या फिर जनता के समक्ष हमेशा बने रहने के ऐसे नेताओं की बात करें जो हमेशा जनता के बीच में न्यौछावर रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी जो उज्जैनी विकासखंड क्षेत्र में है, लेकिन आज हमारे बीच में जो हस्ती मौजूद है वो ब्लॉक प्रमुख साहब हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तो एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि जनता जनार्दन के साथ साथ जो पंचायतें सर के अंडर में आती हैं, कहीं ना कहीं प्रधान लोग बेहद खुश रहने के साथ साथ लगातार अपने ग्राम पंचायतों में आवागमन भी बेहतर रहता है। जनता जनार्दन के बीच हमेशा बने रहना और हमेशा जनता की तमाम उन समस्याओं का निस्तारण करना अपने आप में बहुत भूमिका हो जाती है। सूबे की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी पर एक अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग जिम्मा सौंप रखा है ताकि जनता जनार्दन के बीच हमेशा बने रहे, जो भी जन समस्याएं हैं उन्हें समझा जाए और एक विकास की अलग पहल दी जाए जो लगातार बदायूं जिले में या फिर उज्जैनी विकासखंड क्षेत्र की बात करें वहाँ लगातार देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड। सर, एक लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर में शुमार है सर आप। सर, आपके इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, मैं सन 98 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ जी, और सबसे पहले शांति देवी से यहाँ से लोकसभा चुनाव हुए हैं जी सर। शांति पहली सेवा पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सर, बहुत अहम हो जाता है जो जानकारियाँ हमने आपकी जुटाई वो बहुत अहम इसलिए हो जाती है कि आपने हमेशा जनता जनार्दन के बीच आप बने रहे। अभी आप प्रेजेंट टाइम में ब्लॉक प्रमुख हैं, इससे पहले लगातार सरकार के साथ तो हैं ही जुड़े हुए, जिम्मेदारी भी नहीं थी लेकिन जनता के बीच आपने पूरा समय दिया, जो भी जन समस्याएं थी उनका निस्तारण किया और एक अलग पहचान जिले में क्या, केंद्र में क्या, एक अलग राज्य में सभी की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी एक अलग पहुँच, अलग पहचान बनी हुई है, उसमें सर आपका भी नाम शामिल है। देखिए, हम बहुत लंबे समय से राजनीति में थे जी। 98 से राजनीति 97-98 की तब से सन 2000 में पहले प्रधान बने जी और उस टाइम जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े थे, वो हम वोटों से जिला पंचायत चुनाव हारे थे जी। उसके बाद 2005 में फिर प्रधान बने, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर बने, 15 बने जी सर। और बहुत लंबे समय से ग्राम पंचायत में 3 बार प्रधान रहे। तो सब हमें बराबर में सब जानकारियाँ हैं, प्रधानों के सामने क्या समस्याएं हैं और क्षेत्र में विकास की क्या आवश्यकता है जी। इसलिए पूरा वो जानकारी होने की वजह से आज हमारे ब्लॉक में 75 ग्राम पंचायतें हैं जी और 75 ग्राम पंचायतों में आपको 75 प्रधान हैं, चाहे वो जो हमारी पार्टी की विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के पैटर्न पर हम अपना काम कर रहे हैं। आपको हमारे ब्लॉक की 70 ग्राम पंचायतों में 70 प्रधान है, कोई सिंगल प्रधान ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात थी। कई सारी ग्राम पंचायतें हैं और कई ऐसे प्रधान हैं जिनसे हम लगातार मिलते रहते हैं, फिर विकास को लेकर उनका क्यों करते हैं। वहाँ प्रमुख साहब आपका नाम जरूर निकल कर आता है। आपने अपनी निधि से कहीं अंत्येष्टि स्थल दिया, कहीं शिशु भोट दिए, कहीं नाले कराए, तो कहीं अलग अलग जो सरकार की सुविधाएँ धरातल तक पहुँचती हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ आपने ग्राम पंचायतों तक पहुँचाया। देखिए, हम जब भी कोई इलेक्शन होता है या इलेक्शन ना हो, शादी है, ब्याह है और चुनाव में हर पूरी ब्लॉक के क्षेत्र में पूरी सब जगह जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो हमें अच्छे से जानकारी रहती है कि किस गाँव में किस काम की आवश्यकता है। तो जो ज़्यादा जरूरी काम है पहले वो कराए गए हैं और धीरे धीरे ज़्यादातर सब जगह काम हो रहे हैं और जिस हिसाब से मिलता जाता है उस हिसाब से काम हो जाता है। सर, आपने अभी एक जिक्र किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नारा है। अगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए, विपक्षी जो भी पार्टियां उनकी बात की जाए, तो उनके अलग ही विचारधारा बह रही है, या फिर यूँ कहें कि जनता को लुभाने के लिए 27 का विधानसभा नज़दीक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो युवाओं का मुद्दा उठाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, उनकी बातें ज़मीनी स्तर पर साबित होना है, जबकि किसान और युवा खुद ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में बेहद खुश हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखती हुई नजर आती है। देखिए, विपक्ष का काम सही काम का विरोध करना, अच्छा काम हो, जो बड़ा काम हो, विपक्ष वाले तो विरोध करते ही हैं। लेकिन रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जब जब सरकार बनी थी तो ना तो जनता का कुछ विकास किया, ना उन्होंने कोई सफल लोग काम ऐसा किया, अराजकता और घूमने के अलावा तो कोई काम नहीं। सर को आपने सुना और बेहतर सर एक और सवाल करूँगा। सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है, तीसरा सोमवार भी मिलकर चौथा सोमवार आने वाला है,
क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए आप शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सावन मास का जो पवित्र महीना है, उसमें सभी श्रद्धालुओं को, क्योंकि हम चूँकि कहते कचरा के पास बिल्कुल सर, के रहने वाले हैं और और बहुत श्रद्धालु वहाँ सब भक्ति का आते हैं और जाते हैं, तो हम लोग सब की व्यवस्था करते हैं और तमाम भंडारे वगैरह की लोग व्यवस्था करते हैं और उनकी सुरक्षा के हिसाब से जो भी कार्य हैं वो कराए गए हैं। ब्लॉक में लाइट है, फाइट है, सब की तरह से कुछ दिया गया है और सबके लिए मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामना। सावन के मेरी भी इच्छा होगी। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तैयार है? लेकिन चुनाव 27 में जो होगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार से मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत धरातल पर बहुत सारे अच्छे काम करे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, ये लोग भारतीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले की कानूनी व्यवस्था देखिए और आज कानूनी व्यवस्था है, सब अच्छे काम करें, सरकार को व्यवस्था तो ब्लॉक प्रमुख साहब को सुना आपने, बेहतर किस्म और ज़मीन से जुड़े इंसान हैं और आपको बताएं राजनीति में एक लंबे समय से सर जुड़े हुए हैं। 98 से भारतीय जनता पार्टी के साथ का सफ़र बहुत अहम और शानदार सफ़र इसलिए हो जाता है क्योंकि जनता जनार्दन के बीच बने रहना, जिस तरह से अपने जो प्रधान 75 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं उनकी देखरेख, उनके विकास कार्य और जो भी सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं आती हैं उन्हें धरातल तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। इसके अलावा सर ने पक्ष और विपक्ष को लेकर भी अपने तर्क रखे। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो सर ने ये कहा कि 27 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां जो भी सपने देख रही हैं या लगातार जो राजनीतिक रोटियां सेकने के काम कर रहे हैं उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि उन्हीं का विनाश होना है और इस बार